केजरीवाल की जमानत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजरीवाल की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट में सुनवाई जारी रहने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दें, कल दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जमानत उन्हें मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय लगातार इस जमानत का विरोध कर रहा था और अब प्रवर्तन निदेशालय इसी जमानत का विरोध करते हुए हाईकोर्ट पहुंचे हैं। और ये अब स्पष्ट हो गया है कि जब तक हाईकोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाएगी, आज फैसला आने तक, तब तक निचली अदालत यानी कि कल जो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से राहत मिली अरविंद केजरीवाल को, फिलहाल उस पर रोक लगेगी। यानी अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, फिलहाल इस पर भी अभी संशय बरकरार है और इसका असर दिख रहा है। और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और ईडी को केजरीवाल खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट में भेज दिया है। हाई कोर्ट में जब तक सुनवाई होगी तब तक इनको यहाँ पे जमानत नहीं मिलेगी। केजरीवाल पर बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। केजरीवाल की जमानत पर बोले अरविंद लवली, बेल मिलने से कोई दोष मुक्त नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का ये मतलब नहीं है कि वो दोषी नहीं है, वो जमानत पर बाहर आ रहे हैं, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अरविंदर सिंह लवली ने ये बड़ा बयान दिया है। देखिए, मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को ये आदत पड़ गई है, इलेक्शन के लिए परमिशन मिलती है तो अपनी जीत बता देते हैं, कोर्ट से बेल मिल गई है तो उसको अपनी जीत बता देते हैं। कोर्ट इनको बेल ना दे तो कोर्ट सही नहीं है, कोर्ट इनको बेल दे दे तो कोर्ट ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ी हास्यप्रद स्थिति है। और दूसरा, बेल मिलने से कोई दोष मुक्त नहीं हो जाता। हालांकि मुझे ये लगता है कि लोग ज्यादा प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं कि नॉर्मल रूटीन में जो है जो वेकेशन जज होते हैं वो नहीं बेल करते। तो लेकिन कोई बात नहीं, न्यायालय का फैसला है और न्यायालय के फैसले का कतई ये मतलब नहीं है कि ये दोष मुक्त हो गए। तो अब प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हो चुकी हैं। अरविंदर सिंह लवली को आपने सुना, कोर्ट के फैसले का ये मतलब नहीं कि वो दोषी नहीं है। और उन्होंने भी कहा कि जो भी दोषी होता है, जो भी सजा काटता है, वो जमानत पर बाहर आता है, लेकिन जमानत मिलने का ये अर्थ नहीं होता कि उसके ऊपर लगे तमाम आरोप गलत हो या तमाम आरोप जो हैं वो गलत साबित हो रहे हो। लेकिन अभी तक अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो जेल से बेल तक का सफर भी आइए हम आपको जरा बताते हैं। दरअसल 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और इसके बाद में 22 मार्च को 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल भेज दिए गए थे। इसके बाद 28 मार्च को 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी अरविंद केजरीवाल के लिए थी, यानी कि वो ईडी की कस्टडी में थे। तमाम पूछताछ इस दौरान हुई और 1 अप्रैल से 15 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए केजरीवाल को भेज दिया गया। और फिर इसके बाद 10 मई को अंतरिम जमानत मिली। 2 जून को फिर वो तिहाड़ जेल के अंदर गए। 10 मई को जमानत मिली थी चुनाव के प्रचार के लिए। इसके बाद फिर 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया। 20 जून को अरविंद केजरीवाल को वापस जमानत मिली, लेकिन फिर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अभी भी उनके जमानत पर संशय बना हुआ है। देखना यह होगा कि हाईकोर्ट का इस पर क्या फैसला होता है। तो ये है पूरी वो टाइमलाइन कि किस हिसाब से कब उनको गिरफ्तार किया गया। 2022 का पूरा मामला था और उस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए थे। अब इनकी जमानत का ईडी विरोध कर रही है। शराब घोटाले से बेल तक के पूरे सफर हम आपको अरविंद केजरीवाल की बता रहे हैं। जुलाई 2022 शराब नीति में कथित गड़बड़ी के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश दी गई थी। अगस्त 2022 में सीबीआई ईडी ने मामला दर्ज किया था। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने शराब नीति खत्म की। तो वहीं आपको बता दें, अक्टूबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस केजरीवाल को पहला समन मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को पहला समन भेजा गया था। दिसंबर 2023 में केजरीवाल को 2 और समन भेजे गए थे। फिर जनवरी 2024 में केजरीवाल फिर उनको 2 समन भेजे गए थे। 3 फरवरी 2024 को समन का जवाब न देने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी। तो ये शराब घोटाले में ये कहा जाए जेल से लेकर बेल तक जो पूरी प्रक्रिया है वो आपने देखी है। हालांकि अभी भी इंतजार किया जा रहा है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जमानत का विरोध किया गया। अब आखिर हाईकोर्ट उन्हें राहत देता है या फिर वो लगातार अभी तिहाड़ में ही रहेंगे, ये देखने वाली बात है।